तो अदर इज़ नेक्स्ट इज़ हिस्टेरिन। अब हिस्टेरिन है, हिस्टेरिन जो होता है ये फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स दोनों में हेल्पफुल होता है। तो रेड ब्लड सेल्स बन रहा है, वाइट ब्लड सेल्स होते नॉर्मल्स है, ये एनीमिया में भी हेल्पफुल है। एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, टिश्यू रिपेयर में, नर्व सेल्स रिपेयर्स में, बैलेंस शीट में फॉर्मेशन होता है। और हिस्टेरिन जो है हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डाइजेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर डाइजेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी है, रिप्रोडक्शन के लिए भी है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज भी हो रहा है, फॉर्मेशन और ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रिप्रोडक्शन, माइलिन शीट भी बन रहा है, टिश्यू ग्रोथ भी हो रहा है, ब्लड का भी हो रहा है, एनीमिया का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। डाइजेशन में जब हेल्प कर रहा है तो इसी के लिए ये बीएमआई जिसका स्लो होता है ना, उसको भी, जिसका लोअर बीएमआई है उसमें भी अगर हिस्टेरिन खा रहा है तो जिसका लोअर बीएमआई है वो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट जो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट जो होता है उसमें भी ट्रीटमेंट में हिस्टेरिन ही यूज़ होता है। तो हिस्टेरिन इतना इम्पॉर्टेंट है, हिस्टेरिन ही हिस्टामिन में कन्वर्ट होता है। अब ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी है तो ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्थ के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी, जिसका जो मेटाबॉलिज्म स्लो है उसके लिए भी इन्हांस करने के लिए देते, और इंसुलिन रेजिस्टेंट जिसको हो रहा है उसमें भी कंडीशन में हिस्टेरिन को देना चाहिए। तब इसका डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, जिस चीज़ को इन्हांस करता था वो चीज़ रुक जाएगा, तो एनीमिया सबसे पहले हो जाएगा डेफिशिएंसी में, एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लड लेवल्स जो लो ब्लड लेवल्स, एनीमिया होगा तो ब्लड लेवल हो जाएगा। और आर्थराइटिस और किडनी डिजीज़ वाले भी ज़्यादा होगा, ये जो कंडीशंस होते हैं ना, ज़्यादा ख़राब कंडीशन आएगा। जो भी आर्थराइटिस, अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे ना, वो आर्थराइटिस के बारे में, कैसे होता है आर्थराइटिस, कैसे स्वेलिंग हो जाता है बोन्स के डिस्टल पार्ट में, एंडिस में, और कैसे वहाँ पे यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे कैसे सैनिवल फ्लूइड कम होता है। तो उस कंडीशन में जो हिस्टेरिन है वो खराब, वहाँ पे डेफिशिएंसी में हिस्टेरिन को देखेंगे, जो कंडीशंस होता है आर्थराइटिस या किडनी डिजीज़, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगा हिस्टेरिन का किडनी डिजीज़ में, तो ये डेफिशिएंसी में ये चीज़ होगा। अब ये किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, तो हिस्टेरिन किस में, सोया प्रोटीन, एग, पार्मेसन, सोया प्रोटीन और एग लगभग सब में ही है, एग, सोया प्रोटीन, पार्मेसन चीज़, सेसमी एंड पीनट। तो यहाँ भी पार्मेसन, सेसमी एंड पीनट, तो ये सब चीज़ खाने से हिस्टेरिन का डिफिशिएंसी नहीं होगा। अनदर इज लाइसिन, जो कि बहुत इसका फंक्शन होता है लाइसिन का, जो ये प्रोटेक्शन देता है, जैसे हर चीज़ मतलब ये हेल्प करता है, जैसे इनहिबिट्स वायरस एंड एंटीबॉडीज़। तो ये ट्रीटमेंट करते हैं हर सिम्प्लेक्स में, और विटामिन सी के साथ देके इसको लोग ट्रीटमेंट में करते हैं। तो जैसे हम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिजीज़ में कुछ मतलब ये सब रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें से लाइसिन मसल टिश्यूज़ को इन्हांस करता है, मसल टिश्यूज़ को ग्रोथ में हेल्प करता है। देखो लाइसिन क्या क्या करता है, प्लेज ए वाइटल रोल इन मसल बिल्डिंग, तो मसल में का फॉर्मेशन में, बिल्डिंग में हेल्प करता है। मेंटेन्स बोन स्ट्रेंथ, बोन और मसल्स दोनों का स्ट्रेंथ, मसल्स को भी बना रहा है, बोन को भी बना रहा है। एंटीवायरल एंटीबायोटिक इफेक्ट्स ये होता है। तो अब जान लो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है हर्पीस सिम्प्लेक्स जो होता है डिजीज़, उसमें यूज़ होता है अलॉन्ग विद विटामिन सी टुगेदर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स। और क्या होता है, रेगुलेटिंग हार्मोन्स का भी रेगुलेशन में होता है। और इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होता है। यही वो
अमाइनो एसिड है जिसका डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्ट्रेस और एंजाइटी। तो जो लाइसिन लेगा अपने डाइट में, उसको एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत कम रहेगा। ये मसल और बोन्स का फॉर्मेशन में तुम हेल्प करता ही है। इसके हार्मोन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइसिन का। रिमेंबर दिस, हार्मोन्स में, बोन्स एंड मसल्स में एंटीवायरल एंड एंटीबॉडी प्रॉपर्टीज, एंटीवायरल एंड एंटीबॉडी इसका प्रॉपर्टी है। अब ये किस किस चीज़ में प्रेजेंट होगा, कहाँ कहाँ पे, अच्छा ये लिख लेना जो है बोन एंड मसल क्या स्ट्रेंथ में, या बोन एंड मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद फिर ये ऐसे लिख लेना बोन एंड मसल्स। लाइसिन क्या करता है, प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन मसल बिल्डिंग, मेंटेन्स अ बॉडी स्ट्रेंथ, एंटीवायरल एंड एंटीवायरल एंटीबॉडी इफेक्ट देता है बॉडी इफेक्ट। तो ये किस में ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा ना इसका हर्पीस सिम्प्लेक्स में। अलॉन्ग विथ विटामिन सी हम लोग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं रेगुलेटिंग हार्मोन्स। अब हार्मोन्स को भी रेगुलेट यही करता है लाइसिन। तो इसका डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी अगर होता है इसका तो स्ट्रेस होगा एंड एंजाइटी, ये हो जाएगा इसका। लाइसिन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स में आता है, और ये जो है डेफिशिएंसी में क्या होगा, एंजाइटी और स्ट्रेस होगा। तो अब देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, किस किस चीज़ को खाने से इन्हांस होगा हमारी बॉडी में। क्या खाना चाहिए लाइसिन के लिए, तो लाइसिन के लिए सबसे पहले वही एग, सोया प्रोटीन, एग एंड सोया प्रोटीन लगभग सब में कॉमन है। एग, सोया प्रोटीन, वाइट फिश, पार्मेसन चीज़ एंड स्मेल्स। तो इसमें होता है लाइसिन। और देखते हैं मेथियोनिन। तो मेथियोनिन क्या करता है,